उसके जाने के बाद से सब कुछ बिल्कुल खाली सा लगता है। जैसे ऐसा कहते हैं ना कि हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ किसी न किसी तरह की एनर्जी एमिट करती है, पर लगता है जैसे उसके जाने के बाद से ये सारी चीज़ें भी अपनी एनर्जी खो चुकी है और बिल्कुल मायूस सी हो गई है। खाली बैठे बैठे उसे याद करते हुए घंटों बीत जाते हैं, पर वक्त का पता ही नहीं चलता। मतलब घड़ी के कांटे ज़रूर चल रहे हैं, पर लगता है जैसे मेरी धड़कन बिल्कुल रुक सी गई है। वही तो थी जिसने मुझे रिव्यूज़ बनाने की सलाह दी थी, और मेरे रिव्यूज़ की पहली लिसनर और पहली क्रिटिक भी वही थी, और बड़े चाव से सुना करती थी मेरे रिव्यूज़ को। पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया, लगता है जैसे सर्दियों की इस फॉग में कहीं गुम सी हो गई है वो, और मेरे लाख पुकारने पर भी मेरी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। पर फिर भी एक उम्मीद है कि शायद कभी वो मुझे सुन ले, मुझे पहचान ले और मेरे पास वापस आ जाए। और इसीलिए जब भी मौका लगता है आपके लिए एक रिव्यू लाता हूँ, बस इसी उम्मीद में कि कहीं शायद देखने वालों में से वो भी एक हो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो यार, पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट देखी मैंने हॉटस्टार पर, जो कि कांस में ग्रैंड प्री जीतने वाली पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है, और साथ ही में गोल्डन ग्लोब्स, बाफ्टा, अकेडमी अवार्ड्स एंड और भी कई सारे अवार्ड कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग देशों की फिल्मों के साथ कम्पीट कर रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली गोल्डन ग्लोब्स में तो वो कोई अवार्ड अपने नाम नहीं लिखवा पाई, बट स्टिल वहां तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। और ये फिल्म इंडिया को इतने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या ही हो सकती है। और यार, वैसे तो इस फिल्म को मुझे भी थिएटर में जाकर ही देखना था, पर किसी कारणवश उस टाइम पर मैं जा नहीं पाया। पर खैर, अब तो ये फिल्म हॉटस्टार पर आ गई है और अब मैंने भी इसे फाइनली देख लिया है। बट ऑनेस्टली द फिल्म डिडंट वर्क फॉर मी। जहां पर यार, सबसे पहले तो अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं, तो इसकी कहानी मुंबई के एक अस्पताल में काम करती दो नर्सेज और एक कुक के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिनकी लाइफ में अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, और वो मुंबई जैसे शहर की भागदौड़ से भरी जिंदगी में उनके साथ डील कर रही होती है। लेकिन फिर एक दिन जब वो तीनों साथ में किसी काम के सिलसिले में रत्नागिरी जाती है, तो वहां जाकर फाइनली दे फाइंड सॉलेस एंड अ सेंस ऑफ क्लोजर। एंड यार, फिल्म जो है एक सिटी फिल्म है, और इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया है, जो कि मुंबई की क्राउडेड सड़कें, मार्केट्स, रेलवे प्लेटफॉर्म, लोकल ट्रेन, मेट्रो लाइन, मेट्रो स्टेशन, ऊंची ऊंची इमारतें एंड ओवरऑल सिटी के पूरे केओटिक नेचर को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करती है, जिसमें पूरी फिल्म में यूज किया गया ब्लू कलर टोन फिल्म के काम और सूदिंग से नैरेटिव के साथ में कैरेक्टर्स की लाइव्स में परसिस्ट करती लोनलीनेस और सैडनेस को भी बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। एंड यार, दिस फिल्म इज मोर ऑफ अ विजुअल पीस ऑफ वर्क। मतलब ये कैरेक्टर्स के द्वारा की गई बातचीत के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन गिव अवे करने के बजाय काफी सारी चीजें सिर्फ अपने विजुअल्स के थ्रू ही कहने की कोशिश करती है। और पायल कपाड़िया ने फिल्म की प्रेजेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ स्टाइल का इस्तेमाल किया है, जो कि फिल्म में और भी ज्यादा रियलनेस ऐड कर देता है। और एडिटिंग में भी काफी सारे एल कट्स और जे कट्स का यूज किया गया है। मतलब कि फिल्म के विजुअल्स और ऑडियो बिल्कुल भी सिंक में नहीं रखे गए हैं, जो कि आपकी अपनी इमेजिनेशन के लिए भी काफी स्पेस छोड़ते हैं, कि मतलब फिल्म खत्म होने के बाद आप आराम से अपनी समझदारी से उन गैप्स को फिल इन कर सको। और फिल्म में मौजूद ये एम्बिग्यूइटी ही फिल्म की खास बात भी है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी स्पून फीड नहीं कराती और काफी सारी चीजें आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन पर भी छोड़ देती है। और फिल्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग में भी काफी सारी क्रिएटिव टेक्निक्स का यूज किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फिल्म का जो ओपनिंग शॉट ही है, जहां पर कैमरा सुबह सुबह की दादर मार्केट में अपना सामान समेट रहे सब्जी वालों के थ्रू पैन करता है, और उसके साथ में हमें मुंबई में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे दो तीन इमिग्रेंट्स की आवाज सुनाई देती है, जिन्हें हम पूरी फिल्म में कहीं देखते भी नहीं है। तो ये वाला जो पूरा सीन है, ये बहुत ही स्मार्टली फिल्म की मेन थीम को सेटअप कर देता है, क्योंकि फिल्म मेनली केरला से मुंबई आई दो इमिग्रेंट नर्सेस के बारे में ही है। और फिर ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे अनु जब अपने बॉयफ्रेंड शियाज से फोन पर चैट करती है, तो उस टाइम पर जिस तरह से स्क्रीन पर टेक्स्ट अपीयर होता है, वो भी बहुत क्रिएटिव है। और फिर इसके अलावा ऐसे ही और भी कई सारे सीन्स है फिल्म में, विच आर बोथ सिंपल एंड क्रिएटिव एट द सेम टाइम। एंड अब अगर आप सोच रहे हो कि फिल्म का नाम ऑल वी इमेजिन एज लाइट क्यों है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लाइट का मतलब होप से है, कि किस तरह से हम इंसान अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति या वस्तु को पाने की, किसी काम के पूरा होने की, या फिर भविष्य में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए आदि की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, और हमारी पूरी दुनिया उस उम्मीद के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पर असल में वो उम्मीद सिर्फ हमारी एक प्रकार की इमेजिनेशन होती है,
जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे फेड होने लग जाती है, जिसके बाद फिर एक पॉइंट पर आकर वी नीड टू गेट प्रैक्टिकल एंड कम टू टर्म्स विद द रियलिटी एंड ट्राई टू बी हैप्पी विद वॉट एवर वी हैव। एंड सो यार, ये तो बात हो गई फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इसकी कुछ थीम्स की, जिनमें कहीं से भी कोई खराबी नहीं है और वो बिल्कुल पिच परफेक्ट है। पर फिल्म का जो कोर इमोशन है वो मैं फील नहीं कर पाया और कैरेक्टर्स के साथ भी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है विद विच यू मे और मे नॉट एग्री। क्योंकि इस तरह की कॉन्टेम्पलेटिव और पोएटिक टाइप की फिल्म्स में इमोशंस काफी डीपली रूटेड होते हैं, जो कि अगर आपको हिट कर जाए तो आपको फिल्म एकदम पसंद आ जाती है। पर अगर ना कर पाए तो फिल्म मेकिंग वाइज भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट एज अ होल फिल्म बिल्कुल बेकार साबित होती है। और इस फिल्म के केस में यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई और इसलिए फिल्म मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब हो सकता है आगे जाके अगर मैं इसे कभी दोबारा से देखूं तो मेरा ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो, पर अभी फिलहाल के लिए तो ये फिल्म मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करी। और बाकी परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो कनी कुसरुती, दिव्या प्रभा, छाया कदम, तीनों ने ही एकदम एक्सीलेंट काम किया है। और बाकी इनके अलावा और भी जितने एक्टर्स हैं सबका काम भी बिल्कुल रियल और नेचुरल सा लगता है। और बाकी पेरेंटल गाइडेंस की अगर बात रही तो फिल्म में कुछ सेक्सुअल रेफरेंसेस, पार्शियल फीमेल न्यूडिटी, कुछ पैशनेट किसेस और एक स्लाइटली एक्सप्लिसिट सेक्स सीन भी है। तो इसलिए फैमिली के साथ देखना है या नहीं ये तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। हाँ, लेकिन मैं इसे आपको एक बार देखने के लिए तो जरूर एडवाइस करूंगा, क्योंकि भले ही ये मुझे पसंद ना आई हो पर क्या पता आपको आ जाए। तो इसलिए एक बार इसे देखना जरूर और फिर कमेंट्स में बताना कि आपको ये कैसी लगी। और बाकी तो फिर ऑल वी इमेजिन एज लाइट का रिव्यू यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आरिविदेर्ची दोस्तों।